धोखेबाज निकले, इन्होंने धोखा दे दिया किसको, राणा सांगा को। और राणा सांगा की सारी नीतियां साझा कर दी किससे, बाबर से। और बाबर ने अपने पूरी तरीके से दोस्तों, पूरी तरीके से ये क्या कह रहे हैं आप, इधर देखो, शासक तो नर्मद हाड़ा था, सामंत था वीर सिंह, ठीक है जी के सोनी। इधर देखें, रायसीन से सैलदी तवर हो गया, और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। अर्थात ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं था। राणा सांगा के ध्वज तले हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ रहे हैं। राणा सांगा का सेनापति एक मुस्लिम सेना नायक था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। तो दोनों इसके ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं दोस्तों। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं था, ये युद्ध मैं कहूं कि ये गर्व की बात थी। राणा सांगा, हमारे राणा सांगा के ध्वज तले पूरा हिंदुस्तान था, पूरे हिंदुस्तान के शासक थे, इसीलिए हिंदुस्तान का नायक, हिंदुस्तान का पति, हिंदुस्तान का मैं कहूं सम्राट कह देते हैं किसको, राणा सांगा को, क्योंकि हिंदू पति की उपाधि धारण करेगा। युद्ध कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उन चीजों पर अपन थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, समझें आप लोग। एक बार देखें यहां पर नोट, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, टॉड के अनुसार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार 7 बड़े राजा, 9 राव व 104 सामंतों ने सांगा के ध्वज तले युद्ध किया। क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास का पिता, उनके अनुसार सांगा के ध्वज तले कितने लोगों ने युद्ध किया? 7 बड़े राजा, 9 राव, 104 सामंतों ने। मैं आपको पूरा डायग्राम बना रहा हूं किसका, खानवा युद्ध का, उसको समझ लेना और एक एक से स्क्रीनशॉट लेना चालू करो। पहले एक एक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लिख नहीं पाओगे। स्क्रीनशॉट ले ले सारे के सारे। फिर ले लो रे छोरा स्क्रीनशॉट, सारे के सारे स्क्रीनशॉट लें वापस। टोटल हो गए स्क्रीनशॉट, टोटल स्क्रीनशॉट हो गए होंगे, सारे के सारे ले लिए होंगे दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे, अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, हम बातें कर लेते हैं खानवा युद्ध की। खानवा युद्ध समझाऊं क्या यार दोस्तों आपको, कि इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, और बर्डन करूं इसको, तगमा कर हटा दूंगा। दूसरी बात, जीतते ही सबको काबुली चांदी के सिक्के दूंगा गिफ्ट में। चौथी बात, युद्ध मेरा नहीं है, तुम सबका है। बाबर मोटिवेट कर रहा है कि ये मेरा युद्ध नहीं है, तुम सबका युद्ध है, हम लोग धर्म के लिए। तो दोस्तों होता क्या है, यहां पर कंटिन्यू ये युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध में भी कुछ ऐसा ही अप्लाई होता है, लेकिन ये लोग योजना बनाते हैं और बाबर इतना हताश हो जाता है, बाबर की सेना इतनी हताश हो जाती है, बाबर युद्ध से पहले 4 घोषणा करता है। मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, पहली बात। वो अपनी सेना को बोलता है कि आप लोग मेरी शराब से, मेरे ड्रिंक करने से परेशान हो ना, तुम सबकी कसम दारू नहीं पीऊंगा, पहली बात। तगमा कर हटा दूंगा, सेना को मोटिवेट कर रहा, फायदे दे रहा है। अरे जब तक तुम लोग फायदे नहीं दोगे तब तक कोई मोटिवेट नहीं होगा। तगमा कर हटा दूंगा। तगमा कर क्या होता है, धार्मिक कर है, समझाऊंगा उसको। धार्मिक कर क्या होता है, मतलब धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए कोई व्यक्ति रखा जाता है और उसकी जो सैलरी होती है सबके अपनी अपनी सैलरियों में से काट ली जाती है। तगमा कर हटा दूंगा। दूसरी बात,
जीतते ही सबको काबुली चांदी के सिक्के दूंगा गिफ्ट में। चौथी बात, युद्ध मेरा नहीं है, तुम सबका है। बाबर मोटिवेट कर रहा है कि ये मेरा युद्ध नहीं है, तुम सबका युद्ध है, हम लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जिहाद का नारा दिया, कह का जिहाद का नारा दिया। अब भाई साहब ठीक है, वो लोग मोटिवेट तो हो गए, लेकिन जाटों को देखकर डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो जोर जोर से, अरे जाट लड़े चाहे नहीं लड़े भाई साहब, पर ये बोल गिरिराज महाराज की जय तो बड़ा खतरनाक बोलते हैं। ठीक है, अब युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, सारा काम है। युद्ध का मैदान देखें आप एक बार। ये खड्डा या गड्ढा बाबर ने पूरे इलाके में खड्डा या गड्ढा करवा दिया जोर से। ये बाबर के सैनिक खड़े हैं, इनको सैनिक ना कहकर कुछ और कह दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बैलगाड़ियां खड़ी हैं और बैलगाड़ियों पर क्या रखी हैं दोस्तों, तोपें। और ये आपस में कैसे बंधी हुई हैं, रस्सियों से। कैसे? रस्सियों से। और यहां पर खड़े हैं दोस्तों मुस्तफा और उस्ताद अली, ये तोप चलाने वाले हैं। इनका नियंत्रण कौन कर रहे हैं? एक का नाम है मुस्तफा, प्रमुख तोपची थे, और एक का नाम है उस्ताद अली। उस्ताद अली सबसे आगे तोपें, फिर एक तलवार वाली पंक्ति, तलवारधारी धारी टुकड़ी, ये दोस्तों तीर कमान वाली टुकड़ी है। तीर कमान वाली टुकड़ी, इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, इनको बंदूकधारी कह दो। ये बंदूकधारी थे बाबर की सेना में। ये यहां पर दोस्तों कौन है? ये तलवारधारी हैं। तलवारधारी हैं। ये तीर कमान वाले हैं। तीर कमान वाले हैं। ये कुछ क्या है दोस्तों, अंगरक्षक है राणा सांगा के, सॉरी बाबर के क्या है, अंगरक्षक है। और सबसे अंत में खड़ा है कौन? बाबर। ये सबसे अंत में कौन खड़ा है दोस्तों? बाबर। समझना आप, ढंग से समझना आप दोस्तों, ये सबसे अंत में कौन खड़ा है? बाबर। ये सबसे अंत में बाबर है। बाबर से बाद अंगरक्षक, फिर तीर कमान वाली टुकड़ी, फिर तलवारधारी, फिर बंदूकधारी, और सबसे आगे तोपों वाले। ठीक है, आगे खड्डा है, गड्ढा है और टाइगर। सबसे आगे कौन दोस्तों? राणा सांगा, जबकि बाबर सबसे पीछे है। राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, और ये चंदेरी का मेदनी राय, बाकी सेना सारी पीछे। ये है योद्धा। ये दोस्तों वीर थे, ये कूटनीतिज्ञ नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, मेवाड़ के जो योद्धा थे, राजपूत जो योग्य योद्धा थे, वो कूटनीतिज्ञ नहीं थे दोस्तों।
फिर इधर बाबर की ये रिजर्व टुकड़ियां तैयार बैठी हैं घोड़ों पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया है, जिनका राणा सांगा को पता तक नहीं है। राणा सांगा ने रिजर्व टुकड़ी, राणा सांगा ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम लोग मुगलों की जो तोपें रखी है जिन बैलगाड़ियों पर, उनकी क्या काट दें, रस्सियां काट दें। अगर रस्सी काट दी तो तोप चलते ही जबरदस्त झटका लेती है, और झटका लेती है तो उसका मुंह चेंज हो जाएगा, और मुंह चेंज हो गया तो फिर वो उठ के रखी नहीं जाए, क्योंकि हमारा आक्रमण हो जाएगा। हम लोग अगर तोप नहीं चली तो इनको कभी नहीं जीतने दें। ये सब जानते थे, क्योंकि तलवार के दम पे राजपूतों से लड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। राजपूत एक अद्वितीय योद्धा हैं। अब भाई साहब ये बात खानजादा नागौर के और रायसीन एमपी के सैलदी तबर ने बाबर से मिल गए, पैसे में बिक गए, और भाई साहब इन्होंने क्या किसको बता दी, बाबर को। अब बाबर को डर लग गया कि बेटा अगर मेरी तोपों की रस्सियां कट गई, मेरी तोपों की जो रस्सियां कट गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए उसने रस्सियों के स्थान पर लोहे की जंजीरों का प्रयोग किया। और भाई साहब सांगा ने पहले ही बोल दिया, देखो रे तुम लोगों को मौका मिलते क्या काट रही हो तोपों की रस्सियां। सांगा को नहीं पता है कि लोहे की जंजीरों का प्रयोग किया गया है। सेना ने सुन ली, राणा शाह ने कह दिया अब तो क्या काटेंगे हम लोग, तोपों की रस्सियां ही काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब युद्ध करने से ज्यादा माइंड में राजपूतों के में क्या था, क्या काटनी तोपों की रस्सियां, आक्रमण बोला। ये ध्यान नहीं दिया कि हम तोपों के सामने वीर योद्धा थे, राणा का आदेश सर्वोपरि है। आगे जाते जाए पहले गड्ढे में कूदना पड़ता था, फिर चढ़कर जाना पड़ता था। गड्ढे में कूदे और गड्ढे में सीधे के सीधे इन तोपों के क्या गिर रहे थे, गोले गिर रहे थे, और लगभग सेना मरती जाए। अचानक से एक तीर आकर खोपड़ी में घुस गया, किसकी में, राणा सांगा की में। राणा सांगा युद्ध में मूर्छित हो गए। घायल राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था झाला अज्जा। झाला अज्जा अंगरक्षक था किसका, राणा सांगा का। और झाला अज्जा ने मालदेव को ये ड्यूटी दी, मारवाड़ के मालदेव को ये ड्यूटी दी कि आप सुरक्षित स्थान तक लेकर जाओ किनको, राणा सांगा को। और राणा सांगा के राज चिन्ह धारण कर लिए किसने, झाला अज्जा ने। और झाला अज्जा को सांगा समझकर मुगल सेना ने हत्या कर दी किसकी, दोस्तों, झाला अज्जा की। झाला अज्जा युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। जब झाला अज्जा युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, सांगा को सुरक्षित बचा लिया। दोस्तों कुछ समय बाद युद्ध कौन जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। कहते हैं कि राणा सांगा को बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा दौसा में उनको होश आता है। और दोस्तों इस बात से हम इनकी वीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। वो खड़े होते ही ये कहते मैं कहूं बन साहब आप तो बहुत दिन बाद उठे हो। माने कुछ नहीं, युद्ध में दोस्तों एक हाथ भी कट जाता है और एक पैर भी कट जाता है। खड़े होते ही फिर भी, अब खड़ा नहीं हुआ जाए, उनको तो पता ही नहीं मेरे हाथ पैर है कि नहीं है। खड़ा होते ही आंख खुलते ही कहते हैं कुछ नहीं, युद्ध होगा, मैं बाबर से हार नहीं सकता। अनाउंसमेंट करवा दो कि राणा सांगा वापस तैयार है बाबर से लड़ने के लिए। लेकिन उनके जो सूबेदार थे, उनके जो मंत्री थे, ये चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि ऐसा कहा गया था दोस्तों कि मेवाड़ के प्रत्येक गढ़ से कोई ना कोई व्यक्ति मरा था उस युद्ध में। तो वो लोग बोले साहब आप जब सही सलामत थे तभी ऐसा हो गया, अब क्या होगा। लेकिन राणा सांगा हटी था। राणा सांगा ने एक प्रण लिया कि जब तक मैं अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेवाड़ या चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर पैर नहीं रखूंगा, सर पर पगड़ी नहीं बांधूंगा। लेकिन दोस्तों साथियों ने इनको क्या दे दिया, जहर दे दिया, और कालपी मध्य प्रदेश में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनको राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मांडलगढ़ में क्या कर दिया जाता है, इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहीं पर इनकी क्या छतरी है, 32 खम्भों की छतरी। तो ये था दोस्तों खानवा युद्ध। कौन सा युद्ध था, खानवा युद्ध। उम्मीद है बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों ने लाइक वाइक किया कि नहीं किया, छोरे हो 150 क्रॉस करा दो, तो जल्दी लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।